जिसने अपने मन को मेरे में अर्पित कर दिया है, श्री कृष्ण ने अर्पितात्मनः, हे प्रभु ये तन मन आपको समर्पित, ये तो वाणी से हुआ। अब मन समर्पण तब होगा जब हर समय नाम चलेगा, हर समय प्रभु का चिंतन चलेगा, प्रभु का आश्रय एक क्षण के लिए भी न छूटने पावे। आप कोई भी विषय सेवन कर रहे हैं, प्रभु को भूल गए तो आश्रित हो गए उस विषय के। ऐसा आश्रय, कच्चा आश्रय फंसा देगा। सच्चा आश्रय हर स्थिति में आपके मन की गति प्रभु की तरफ होनी चाहिए, इंद्रियजन्य भोगों की तरफ नहीं। श्री कृष्णे अर्पितात्मनः आविष्ट मनसा सर्वता सर्व प्रकारेण सर्व विषयेषु निरपेक्षस्य, ये स्थिति आ जाएगी। सब प्रकार से सब विषयों से पूर्ण अपेक्षा रहित हो जाओगे यदि मन को प्रभु में लगाने लगे। हर समय प्रभु का स्मरण। कामना शून्यस्य, कैसी स्थिति? अगर हर समय भजन हो रहा है प्रभु का तो कह रहे हैं सर्व विशेष निरपेक्षस्य, किसी भी विषय की अपेक्षा नहीं रह जाएगी। भजन न करो तो बातें बनाने से विषयों पर विजय प्राप्ति नहीं होती। एक दूसरे की तरफ राग द्वेष का चिंतन हो रहा है, जल रहे, पता नहीं कि परम शीतल श्री जी के चरणों का आश्रय लेकर राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, परम सुख मिलेगा। नहीं, अज्ञान की धरा में बहिर्मुख विचरते रहते हैं। कैसे हम मन को संभालें, कैसे हमारी जलन शांत हो? आदेश कर रहे, स्वयं भगवान कह रहे हैं, हे सौम्य, हे उद्धव, मई भगवती श्री कृष्णे अर्पितात्मनः आविष्ट मनसा, तो सर्वता सर्व प्रकारेण सर्व विशेष निरपेक्षस्य, यदि तुमने अपने मन को मेरे में अर्पित कर दिया, श्री कृष्ण अर्पित मनः, हर समय स्मरण, हर समय भगवत चिंतन। अब चिंता मत करो, सर्वता सर्व प्रकारेण सर्व विशेष निरपेक्षस्य, कोई भी विषय तुम्हें घसीट नहीं पाएगा, क्योंकि नाम चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है। बड़ी महिमा वाली बात कर रहे हैं कि कामना शून्यस्य, कोई कामना नहीं रह जाएगी। शून्यस्य कब? अखंड स्मृति तैल धारावत अव्यावृत भजनात्, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं अव्यावृत, बार बार वृत्ति, बार बार नाम चल रहा है, बार बार भगवत स्मृति का तार नहीं टूट रहा है, उसका ये फल होता है। हम यही सब चाहते हैं कि हमारा मन शांत हो जाए, हमारे कोई कामना न रह जाए, हमारी वासनाएं शांत हो जाएं। भगवान कह रहे हैं सर्वता सर्व प्रकारेण सर्व विशेष निरपेक्षस्य, तुम्हारी स्थिति हो जाएगी, कोई भी विषय की अपेक्षा नहीं रह जाएगी। बस बात पकड़ो। भगवत बाहर भटकता रहता है, अहम ऐसा बर्बाद किए हुए अपने को पूछो मत, बाहर भटकता है। वो अच्छा वो बुरा, ये यही चल रहा है, बाजार लगी हुई अंदर चिंतन की। अरे ऐसी दिव्यता प्राप्त करने के लिए आपको अवसर मिला है, बार बार नाम की आवृत्ति, बार बार। ये जो बार बार आवृत्ति है ये क्या करेगी? सब विषयों से आपको जिता देगी। कामना शून्यस्य, और इतना ही नहीं, आत्मना परमानंद स्वरूपेण स्फुरता, ऐसा हृदय परमानंद में डूबेगा कि कहीं जाने की बात ही नहीं रह जाएगी। कहीं मन बुद्धि जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? जब भगवत स्मृति, अभी तो भगवत स्मृति ताप पैदा करेगी, क्योंकि मल का नाश करना, चुपचाप सह जाओ, सहत सहत बाढ़े भगति, फिर उसका प्रभाव प्रकट होगा कि कोई विषय आपको घसीट नहीं पाएगा, आप निरपेक्ष रहेंगे, कामना शून्य हो जाएंगे। और आत्मना परमानंद स्वरूपेण स्फुरता, परमानंद सुख क्या है? बोले मया यत सुखम, वो मेरा स्वरूप है, मेरा सुख है, अर्थात भगवदानंद, प्रभु श्री लाल बिहारी बिहारिंजू का रूप, उनकी लीला, महासुख का अनुभव। विषयात्मना विषय शक्ता नाम तत्कुतः संभवेत, जो विषय भोग रहे हैं उनके अंदर संभावना भी नहीं हो सकती ऐसे सुख का स्फुरण होता है भगवत स्मृति परायण महापुरुष के हृदय में। वो कल्पना भी नहीं कर सकता क्या होता है भगवदानंद।
विषयात्मनाम विषय आसक्ता नाम तत्कुतः संभवेत। वो संभावना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता कि क्या होता है भगवदानंद जो भगवद स्मरण करने वाले के हृदय में होता है। इसलिए मत स्मरणम सुखाद विषय सुखम निकृष्ट मिति भावा। ये निकृष्ट विषय सुख का चिंतन करने वाले मन इंद्रियों को प्रभु की तरफ लगा